बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की जगह ले ली, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। और गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान साहब ने कल ही इजलास बुला लिया है पंजाब असम्बली का, और ये भी बहुत ही एक भूचाल सा आ गया है पंजाब के सियासी कैनवस पर, इस पे भी बात करनी है। लेकिन मैं और सबसे पहले मैं माज़रत खा हूँ, यही वीडियो अपलोड की, उसमें कुछ ऑडियो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस वजह से मैंने उसको ना दोबारा वीडियो को डिलीट करना पड़ी वीडियो, क्योंकि वो हो जाता है, ये टेक्निकलिटीज़ ये फिर चलती रहती हैं, कभी कभी टेक्निकली कोई मसला आ जाता है। तो वो मुझे अभी बहुत सारे आपके मैसेजेस आए कि जनाब वो ऑडियो आगे वीडियो में ख़राब हो गई है या नहीं सुनाई दे रही, आवाज़ नहीं आ रही, तो इस वजह से मैंने कहा कि उसको मैं दोबारा वो कर लूँ। तो सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम और आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। और भाई मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैंने आपको एक एक सेकंड के लिए जो है ना लूप में रखना होता है, क्योंकि ये चल रहा है खुदा के करम से और आपके ताउन से, उसको हमने सिर्फ 2 दिन के लिए डिले किया है। उसकी वजह यह है कि 2 वजूहत हैं। एक तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत ना टारगेट्स मुकम्मल होने हैं, और हम चूँकि ऑलरेडी टोकन देते हैं, तो ऐसा नहीं ना वो आ जाएं लोग और फिर सबको ना मिले, तो ये ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो वो अगर ज़्यादा हो जाए वो खैर है, लेकिन कम ना पड़े वो इस हवाले से। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है इंशाअल्लाह कि खुदावंद करीम के करम से और आपके ताउन से ये हम अचीव कर लेंगे। बहुत ही कम टारगेट कुछ रह गया है, तो इस हवाले से एक दूसरी मैंने आपको वजह बताई थी कि मेरी जो टीम के हेड हैं उनके बहनोई की डेथ हुई, कल ही उनकी डेड बॉडी आई, वो कहीं बाहर थे तो वहाँ से, तो इस वजह से वो फिर जो है ना उस वजह से भी आज उनकी कुलखानी थी, तो ये थोड़ा सा ज़रा मसला आ गया। तो खैर हम इस, क्योंकि मैंने बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि ऑनेस्टी का तकाजा यही है कि आपको साथ लूप में रखा जाए। और ये नंबर डिस्प्ले, और ये व्हाट्सएप का नंबर है भाई, ये आम मोबाइल का नंबर नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप पे मिलता है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मिलाते रहते हैं, इस पर आप रब्ता करें और अपना कार खैर में हिस्सा डालें। अच्छा, बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की जगह ले ली, और कहाँ पे? कौमी असम्बली में। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान, ये इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ, मैं गवर्नर साहब वाली तफसील भी बताता हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं। पिछली वीडियो मैंने लगाई और उस पर जनाब मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि जी बात ये है कि आप हमें वो इमरान खान की जो गंदी ऑडियो वाली है ना वो भिजवाएं आप वीडियो, ठीक है ना। मैंने कहा भाई अगर मैंने यहाँ नहीं लगाई ना, क्योंकि मेरा आपके साथ एक एहतराम का ताल्लुक़ है, मुझे फैमिली सुनती हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, बहुत ही संजीदा लोग सुनते हैं, मेरे पॉलिटिकल कंटेंट को सुनते हैं, आपका और मेरा एक एहतराम का ताल्लुक़ है। इस वजह से मैंने अगर यहाँ नहीं लगाई तो मुझसे, मेरे पास वीडियो वो ऑडियोज़ दोनों हैं, इतनी गलीज ऑडियोज़ हैं कि आप यकीन कीजिए कि आपको उसके बाद कानों का वज़ू करना पड़े, इस तरीके की गलीज ऑडियोज़ हैं। तो लेकिन अब बात यह है कि उसमें आप मुझसे ना मांगे भाई, आपको मिल जाएगी ऑडियो कहीं से भी, वो जिस तरीके से भी है। मैंने सिर्फ तबसरा इस वजह से किया था, मैंने कहा ये वही खान साहब हैं कि जो अमेरिका की कोर्ट ने कहा कि इनकी नाजायज़ बेटी है, और साबित हो गया। ये वही खान साहब हैं कि जिसका रिहाम खान ने, उनकी साबका बीवी ने अपनी किताब में लिखा कि ये हम जिन्स परस्त भी हैं, और ये साबित हो गया। और साथ कुछ इस तरह की वीडियोस, वो कौन है हमजा अब्बासी साहब, उसकी भी चल रही थी, और बाकी भी लोगों की इस तरह की गवाही। तो ये इस तरीके से इनकी नाजायज़ बेटी भी साबित हो गई, हम जिन्स परस्ती भी अल्लाह माफ़ करे साबित हो गई। और इसी तरीके से जो है ना, ये वही इमरान खान साहब हैं कि जिनको अपनी पार्टी की, ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं फैक्ट्स फिगर की बात पे कर रहा हूँ, मैं दलील पे बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पेश कर रहा हूँ। तो आयशा गुल अलाई साहबा, इनकी अपनी पार्टी की है, मैंने रुकन कौमी असम्बली, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान ने मुझे गंदे गंदे मैसेजेस भेजे हैं। और हामिद मीर के प्रोग्राम में जब वो बात कर रही थी तो हामिद मीर साहब ने कहा था कि जी वहाँ वो गंदे मैसेजेस मैंने भी देखे हैं, और इमरान खान ने वाकई इन्हें भेजे हैं वो गंदे मैसेजेस, और इस तरीके से उन्होंने ये वो कहा था। ठीक हो गया।
यही इमरान खान साहब हैं जिनकी गंदी ऑडियोज़ आ रही हैं लड़कियों के साथ, और वो बहुत ही गलीज़ बातें कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, पता नहीं कौन लड़की है, जो भी है। यही इमरान खान साहब हैं जिनकी वीडियोज़ भी बहुत गंदी गंदी वीडियोज़ हैं। यही इमरान खान साहब हैं, यही इमरान खान साहब हैं जो ये झूठिए कहते हैं ना, वो तो तौबा कर ली थी। ओ भाई साहब, ये तौबा करने के बाद वाली वीडियोस हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, डंके की चोट पे बता रहा हूं। तौबा करने की बाद वाली वीडियोस हैं, बहुत सारे जो जराए बता रहे हैं। अच्छा, मैं इसी तरह से बात करूंगा, ठीक हो गया ना। फिर बात तो ये है ना, मुसीबत ये है कि कोई बात करो तो बहुत सारे लोग ना, आप में से बहुत सारे भाई दोस्त जो है ना चस्के लेने शुरू कर देते हैं, जनाब हमें व्हाट्सएप पे भिजवा दे। भाई मैंने इधर नहीं लगाई तो मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा। मैंने कहा कि यही इमरान खान साहब हैं जो मॉरली भी करप्ट हैं, जो फाइनेंशियली भी करप्ट हैं, जिसने तोशाखाना का भी सफाया कर दिया है, जिसने घड़ियां भी बेच दी हैं, और तो और खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी भी नहीं छोड़ी, जिसने पिंकी को भी रजा की खिलाया है, जिसने गोगी को भी रजा की खिलाया है, जिसने खावर मानिका और इब्राहिम मानिका को भी मुबैना तौर पे रजा की खिलाया है, ठीक है ना। यही इमरान खान साहब हैं, और यही इमरान खान जिस दुनिया की कोर्ट्स उन्हें कह रही हैं कि ये करप्ट है, और हमारी कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत ने उसे सादिक और अमीन करार दिया है। अब इन्ना लीला ही पढ़ सकते हैं। आ जाए जनाब इस बात पे, ये बाबा रहमते की कोर्ट थी। वो बाबा रहमता जिसको मैं बाबा जहमता कहूँगा, ठीक है ना, उसने तबाही मचाई है। पाकिस्तान की तबाही में जिन लोगों का हाथ है, उसमें सफ़े अव्वल में खड़े होने वालों में ये बाबा जहमते का भी हाथ है, बिल्कुल। आ जाए जनाब कि ये शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की जगह बना दिए गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने, स्पीकर सेक्रेटरीट ने उनको बना दिया है जनाब पार्लिमानी ग्रुप का लीडर, ठीक है ना, लीडर ऑफ पार्लियामेंट्री ग्रुप पीटीआई का। पहले इमरान खान साहब थे, उनकी जगह अब शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए हैं, ठीक है। क्यों? अब वो खान साहब का अख्तियार ख़त्म, इस्तीफ़े कबूल करने वाला और ये वो वाला, और वो अपनी पार्टी की तरफ से, ठीक है, और आगे भेजने वाला और ये वो। अब आ गए शाह महमूद कुरैशी। अब 2 दिन पहले शिबली फराज साहब मिले हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से, और उन्हें कहा है कि जी आप हमारे इस्तीफ़े कलेक्टिव तौर पे कबूल करें। उन्होंने कहा मैं इज्तमाही तौर पे तो कबूल नहीं कर सकता, इज्तमाही तौर पे को भेड़ बकरियां हैं कि मैं कबूल करूं। हर एक से कहें कि वो अपने हाथ का लिखा हुआ इस्तीफ़ा ले आए, अपने दस्तखत करे, या मेरे सामने करे, या पहले करके आए और फिर मेरे सामने फर्दन आके तस्दीक कर, जो आइन और कानून में है, यही है। उसके बाद भी यह है कि अगर स्पीकर मुतमईन हो जाए तो कानून तो वाज़ेह है इस सिलसिले में। लेकिन खान साहब कहते हैं नहीं, इन सब को बिठाएं और ये सब जाएं इज्तिमाई जुलूस बना के, ताकि वहाँ अगर किसी को कोई एतराज़ भी हो तो वो एतराज़ ना उठा सके। उनको पता हो कि अगर अब मैंने एतराज़ उठाया तो सीधा मेरी शिकायत खान तक पहुँच जाएगी। क्यों खान साहब, आप कंटेनर पे चढ़ के कहते हैं कि हमको भेड़ बकरियां हैं, तो ये को भेड़ बकरियां हैं, कोई 123 के 125 जितने भी लोग हैं, ये को भेड़ बकरियां हैं बेचारे कि आप इनके इस्तीफ़े कबूल कराना चाहते हैं। अब पहले जो जिनके इस्तीफ़े कबूल हुए, मंजूर हुए, तो स्पीकर ने मंजूर किए, उनको डी नोटिफाई भी कर दिया गया। वो शकूर शाद कराची वाले, लियारी वाले, वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पे उन्होंने रिट कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं था, वो तो क्लर्क ने लिख के लंबी लिस्ट बना दी थी। और खान साहब ने कहा कि जी लो जी, उधर तो मैंने तो इस्तीफ़ा तो नहीं दिया था, और मेरा इस्तीफ़ा क्यों कबूल हुआ है? तो उन्होंने कहा इनका इस्तीफ़ा क्यों मंजूर हुआ है? तो बाद में पता चले उनको बहाल कर दिया गया। तो इससे बहुत सारे लोग हैं। भाई क्या है मसला, क्या है? आप कहें उनको कि ज़रा जाइए और यहाँ पर अपने साइन कीजिए, अपने हाथ से लिखा हुआ यानी हैंड रिटन इस्तीफ़ा पेश कीजिए। अगर आपके इतने ही वफादार होंगे तो वह हैंड रिटन इस्तीफ़ा पेश कर देंगे। आपको क्या मसला क्या है इससे? मसला ये है कि वो स्पीकर के पास अंदर आके कहेंगे कि सर हम पे तो तलवार रखी गई थी, हम पे तो कोई सख्ती की गई थी। तो फिर स्पीकर साहब बताएंगे जनाब इसने तस्दीक नहीं की, लिहाजा मैं इसका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करता, ये मंजूर नहीं होता। तो फिर ख़त्म हो गई बात। तो भाई बात ये है कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए इमरान खान की जगह। इमरान खान साहब के कार्ड्स अब ख़त्म, इमरान खान साहब के सारे पत्ते ख़त्म। अब कार्ड शुरू हो गए हैं जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के, पीडीएम के मौलाना फजल रहमान साहब के, इनके कार्ड शुरू हो गए हैं। खान साहब का बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में जल्दी खान साहब वहाँ से उड़ान भरें और खैबर पख्तूनख्वा में आके बैठ जाएं।
किसी रेस्ट हाउस में, किसी गेस्ट हाउस में, वज़ीर आला हाउस में या कहीं ना कहीं बैठ जाएं, ताकि वहाँ उनके लिए वो ज़मीन तंग होती जा रही है, ज़मीन सरकती जा रही है। जब आप बददियानती करें, जब आप इस तरीके से, भाई बात ये है, आपने तो वो वही कहते हैं ना भाई, अदावत के भी कोई असूल होते हैं, दुश्मनी के भी कोई रूल्स होते हैं, और हमारी रिवायात में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। आपने बिल्कुल सारी कश्तियां जला दी, और वो ऐसे कि जैसे बिल्कुल वो कहते हैं सदा बादशाही तो अल्लाह ताला की है, बाकी तो किसी की बादशाही नहीं रहती, इक़्तिदार तो बाकी आना जाना होता है। आपने समझ लिया मुझे एक लंबे अरसे तक, पता नहीं अगले 20 सालों तक ये फैज़ याबी मुयस्सर रहेगी, मैं सबको कीड़े मकोड़े समझ के पैरों तले रौंदता हुआ चला जाऊं, और बहुत ही रौनक के साथ न देखूं किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी के, सबको जेलों में डाल दो। राना सनाउल्लाह को आपने कुछ नहीं मिला, जेल में डाला, और साथ कहा कि इनको नीचे लिटाओ, इसकी चटाई पर वो मीठा डालो, चीनी डालो, ताकि मकोड़े छोड़ो, कीड़ियाँ छोड़ो, हशरातुल अर्ज़ छोड़ो, इसको काटें, ये चीखे, सो नहीं सके, इसके सेल में कैमरा लगाओ, और वो कैमरा मैं खुद देखूं, और मैं नफ्सियाती बंदा खुद देखूं, और मैं लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। आपने ये काम भी किए हैं। आपने वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करा दिया, आपने किसी की बहन को, फरियाल तालपर को गिरफ्तार करा दिया, मरियम नवाज साहबा 2 दफ़ा गिरफ्तार हुई, आपने शाहिद खकान अब्बासी को जेल में रखा, आपने ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई को जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, नैब ने ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, आपने क्या नहीं किया। तो अब चीखें नहीं, अब थोड़ा सा हौसला रखें, अब थोड़ा सा इत्मीनान रखें। आपके सारे कार्ड्स अब ख़त्म हो चुके हैं, आपकी गेम ही ख़त्म हो चुकी है, अब गेम किसी और की शुरू हो गई है। अब कल की बात है, 21 तारीख को गवर्नर पंजाब ने वो इजलास तलब कर लिया है, और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कहा है कि जी आप ईवान का एतमाद खो चुके हैं, अब आप एतमाद का वोट लें। अब जब वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे और गायब हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो खान साहब फ़िलहाल असम्बलियों के प्लान तो ख़त्म, असम्बली तो फ़िलहाल नहीं टूटेगी, असम्बली तो फ़िलहाल रहेगी। लेकिन अब मसला ये है कि आपका ना वो जो, अब बात ये है, कोई बंदा भी कोई गलती करता है वो माफ़ी मांग लेता है, कोई गलती करता है उस पर पशेमान होता है, तब तो है। आपकी हालत ये है कि यहाँ पे गलती भी कर रहे हैं और पशेमान की बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप एक चोरी दूसरा सीना जोरी, आप इस फार्मूले पे चल रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। अब ज़रा थोड़ा सा देखिए गेम होती क्या है। अदम एतमाद भी आ गई है, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी, स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी, एतमाद की तहरीक भी आ गई है, गवर्नर राज वाला ऑप्शन भी मौजूद है। अब ज़रा देखिए तो सही कि ये पत्ते कैसे खेलते हैं और क्या सूरत हाल, कौन सा रुख अख्तियार करती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।